खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। आज योगी, मोदी और अमित शाह ने हमारे देश के युवाओं के हाथों में पेन, कलम, लैपटॉप देने की जगह पिस्तौल थमा दी। इन्हीं की भाषा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ऐसी भाषा का उपयोग करके देश में लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, इतना हेट्रेड पैदा कर दिया है देश के अंदर ये लोगों ने कि आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर ये जो छवि इन्होंने देश के युवा के इस पर डाल दी, मैं तो देश के युवा की फिक्र करता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि भाजपा के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया खंडन करेंगे ऐसी भाषाओं का, ऐसे भाषणों का, मगर वो खंडन की जगह तो दूर, वो तो उसकी तायद कर रहे हैं, वो तो उसको सराह रहे कि बड़ा अच्छा काम किया योगी ने कि देश के अंदर अब हिंदुओं का राज चलेगा, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। ये तो कहाँ हमारा देश रुकेगा? और मोदी जी खामोश बैठे, अमित जी भाई खामोश बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं देश में सिर्फ रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाए। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अदबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी गौरव भाटिया ने, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जतें लूटेंगे। अकबरुद्दीन आतंकवादी है का सवाल ये नहीं था। सुनिए, उसके ऊपर कभी 1 घंटे की, अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं? जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम क्या है। बोलिए, हिम्मत है आपकी? पैरवी करते हैं आप कोर्ट में जाके उसकी। अकबर ओवैसी ने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। अच्छा, कोई ऐसा भाषण ही नहीं दिया करता हो। अकबर ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा था जिसकी वजह से आज केस चल रहा है, इस पे केस चलाओ, योगी पे केस चलाओ, चलवाइए ना, कीजिए कंप्लेंट जाके, कौन रोक रहा है? मैंने तो पहले कहा जाइए शिकायत कीजिए, लेकिन क्या अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? बोल रहे हो ना, तो आप बोलिए आपके माध्यम से केस चलाओ सब पे। अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? उन्होंने अपने भाषण के अंदर क्या ऐसा कहा जो आतंकवाद की तरह होता है? अकबरुद्दीन को आतंकवादी कहने की हिम्मत है? मुझे में इतनी हिम्मत है कि जो आतंकवाद की भाषा, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे और 2 दिन पहले मुझे यहां दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं। तो संविधान में कहां लिखा है? संविधान में कहां लिखा है बताइए मुझे? संविधान में कहां लिखा है मुझे बोलने के लिए? आप संविधान को नहीं मानते होंगे रोहित जी, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने मुझे दिया है। संविधान का पाठ आपके पास पड़ा होगा चैनल के अंदर, निकालिए स्टूडियो में से, देखिए कहां लिखा है कि मुझे ये बोलना है मेरी देश की नागरिकता प्रूव करने के लिए। अब मुझे नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा। मैं नहीं दे रहा हूं सर, स्टूडियो में बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि आप जो बातें करते हैं आप एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर दूसरी, देश की आजादी के लिए उससे पोल खुलती है सर। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया? मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी के लिए। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल मैंने तो पूछा ही नहीं सर। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया तो आप भाग जाएंगे उठके यहां से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहां से। बता रहा हूं वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। अरे ओवैसी के परदादा ने, हमारे परदादाओं ने
देश के लिए अपनी जाने गवाई, तब जाके आज देश आजाद हुआ। रजाकारों की फौजें कौन चला रहा था ये सारा देश जानता है, हम लोगों इसलिए इतिहास में ना जाइए, वर्तमान पे रहिए। केवल इतना बता दीजिए कि अगर ये देश संविधान से चलता है और ये देश एक सेक्युलर देश है, वारिस पठान आप ही के शब्दों में पूछ रहा हूं, ये देश अगर सेक्युलर देश है तो आपने गणपति बप्पा मोरया कहने के लिए माफी क्यों मांगी? क्यों माफी मांगी गणपति बप्पा मोरया कहने पर, अगर ये सेक्युलर देश है तो? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे किसने दिया? तो छीना किसने था गणपति बप्पा मोरया कहने का अधिकार? किसने मुझे दिया? किसने छीना गणपति बप्पा मोरया कहने का अधिकार? मुझे लगता है कि मेरे से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मैंने अल्लाह से माफी मांगी। अच्छा, अल्लाह से आपको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था। जैसा आइडियोलॉजिस्ट तो ऐसी बात कर रहे हैं, आपको अल्लाह से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि आपने उन्हीं के दूसरे रूप गणपति को नमस्कार कर दिया था, तो आपको माफी मांगनी पड़ी अल्लाह से। ठीक है सर, आप संविधान को नहीं मानते। नहीं सर, आप तो संविधान को जानते और मानते हैं ना, इसीलिए आप उसको तोड़ मरोड़ के जैसा मर्जी लाभ उठाते हैं उसका। अब जरा मौलाना साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा ज्ञान ले लूं। यहाँ बैठकर नहीं मौलाना साहब बैठे, थोड़ा उनसे भी ज्ञान ले लूं। यहाँ बैठकर योगी को अल्लाह के एक रूप है, ठाकुर को खंडन करे तब मानूंगा, अल्लाह के ही रूप है, तब मानूंगा कि आप में हिम्मत है, अल्लाह के ही रूप है। वो सारे देवी देवता जिनको भगवान मानते हैं हिंदू, उनका नाम लेना, उसके बाद अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है क्या? देखिए ये सिखाया जाता है धर्म में।